बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो कि न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स का है। एस टी एच पी एन टी एच पी जीरो सेमेस्टर या फाउंडेशन सेमेस्टर्स के अंदर सक्कर आईवी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या आप इसको कह सकते हैं एंड इक्वेशंस। सो लाइक we are studying quadratic expressions as well as quadratic equations, right? So we will start, हम स्टार्ट लेंगे कहाँ से। हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो मेरे लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होगा जो कि इस फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो ए बी सी है ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे और ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिसालात कौन से हो सकते हैं, यानी कौन से एग्जांपल्स हैं या कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको मैं कहूंगा कि ये जो है ना ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये 2x स्क्वायर मिसाल के तौर पर प्लस 8x प्लस 11 ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। या आप चाहें तो आप बीच वाले b को जीरो करके बाकी a कोई भी रख सकते हैं, 3x स्क्वायर लेट से माइनस 15 ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और आप चाहें तो आप कांस्टेंट टर्म ना लें, मिसाल के तौर पर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से आप और भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिर्फ आप यानी ये ए और बी और सी दोनों टर्म अगर आप ना ले, आप सिर्फ 10 मिसाल के तौर पर एक एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है या माइनस 10x स्क्वायर, तो ये या इवन 10 ओवर लेट से 25 आ रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली होगी कि अगर ए यानी पहला टर्म जीरो हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 7x प्लस 3 और लेट से यहाँ पर 0x स्क्वायर आप रख ले या इवन इसको ना रखे तो ये अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए को जीरो नहीं होना चाहिए। ए नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट इट कांट बी जीरो। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कितने टोटल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, तो जवाब आएगा इन्फिनिट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हम बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ए बी सी कोई भी आप अपनी मर्जी का रख लें तो वो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। मिसाल के तौर पर 4x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू 4 रख दी और c की वैल्यू 2 रख दी, तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल रख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, तो आप जितने चाहें आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, ये आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर हम जब आगे चलेंगे तो हम इसकी और फॉर्म्स देखेंगे। एक वर्टेक्स फॉर्म हम देखेंगे जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं, और इसकी हम एक और फॉर्म भी देखेंगे जिसको हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इंटरसेप्ट की फॉर्म में हम देखेंगे इसको। ठीक है ना, तो दूसरी फॉर्म्स बाद में आएंगी। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जब हम इसको एज अ पोलिनोमियल फंक्शन देखेंगे ना इस एक्सप्रेशन को, तो हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू नाम देकर इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इस तरह से लिखा हुआ होगा तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, आप डिग्री 2 पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। सो ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसको आप जब इस फॉर्म में इस तरह से रखेंगे तो वो पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 बन जाएगा, जिसको आप क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कोई फंक्शन का नाम देकर भी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो टर्मिनोलॉजीज इंटरचेंज हो रही होंगी। यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन आप कह रहे होंगे या आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह रहे होंगे, या समटाइम्स आपको ऐसे लिखा हुआ होगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो दीज आर जस्ट द टर्मिनोलॉजीज। इस फॉर्म में मिसाल के तौर पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 5, या कोई और नाम दिया जा सकता है, q ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
तो ये इस तरह से जो आ रहे हैं ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। अदरवाइज ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और हमारा अब जो टास्क होगा वो क्या होगा कि हम इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूं कि जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझे, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आप इसको जीरो के बराबर सेट करेंगे तो यहां से जो इक्वेशन जनरेट होगी इसको आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप अपने अल्फाज में इस टर्मिनोलॉजीज के अंदर आप बताएं तो आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जहां आप जिसको आप अचीव कर सकते हैं बाय सेटिंग योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। चलते हैं आगे, हम अपने काम की तरफ चलते हैं। याद रखें जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चले इसको मैं नाम दे देता हूं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना तो वो जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा हमेशा, ठीक है ना, पैराबोला। और इस पैराबोला के भी दो टाइप्स होंगे, या तो वो कनकेव अप होगा, कनकेव अपवर्ड, ठीक, यानी इस तरह से समथिंग लाइक दैट, या फिर इसका जो ग्राफ होगा वो कनकेव डाउनवर्ड होगा, कनकेव डाउन, यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि समथिंग लाइक दैट। सो इट्स माय रफ स्केच, ठीक है ना। अब ये जब आपका कनकेव अपवर्ड होगा उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी, इस पर मैं आगे बात करने लगा हूं। और जब ये कनकेव डाउनवर्ड होगा तो इस एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। इस पर हम बात करने लगेंगे कैसे हमें पता चलेगा कि किस वक्त जो है हमारा पैराबोला कनकेव अपवर्ड है और किस वक्त जो है हमारा पैराबोला कनकेव डाउनवर्ड है। तो अगर हम स्टार्ट करें हम अपनी स्टडी को, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ए है ना, आई विल टेक द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ए। ये तो मुझे पता है कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं, तो ये बात तो खत्म है कि ये तो ठीक है। तो केस हमारे पास दो बन जाते हैं। केस वन ये है कि आपका ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, केस हमारा टू जो है वो ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव के मिसाल हम लिख सकते हैं y इक्वल टू लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, और ए नेगेटिव का मिसाल मैं लिख सकता हूं लेट्स से माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक। तो मिसाल मैं अपनी तरफ से ये से दे रहा हूं। तो केस मेरे पास दो है, या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। तो अब हम थारोली डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, लाइक किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। चलिए हम ए पॉजिटिव लेकर पहले हम इस केस को स्टडी केस वन। तो जहां पर हमारा ए जो है वो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का मिसाल आप एक ये मिसाल लिख सकते हैं, पैराबोला y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, ये एक मिसाल है, और भी बहुत सारी मिसालें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ए पॉजिटिव होगा तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो पैराबोला है वो कनकेव अप होगा, कनकेव अपवर्ड, यानी इस तरह से होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। पैराबोला इस तरह से होगा, ठीक है। और जब ये कनकेव अपवर्ड होगा तो इसका मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको आप y के बराबर लिख ले, इसका जो है ना वो मिनिमम वैल्यू होगा, विल हैव मिनिमम वैल्यू, ठीक, मिनिमम वैल्यू, ठीक। तीसरी बात ये होगी कि आप वो जो मिनिमम वैल्यू है या मिनिमम पॉइंट जो होगा आपका, एक्सट्रीम वैल्यू भी जिसको हम कहते हैं मिनिमम, उसको फाइंड करने के लिए ये जो आपकी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कन्वर्ट करेंगे आप लोग किसमें, कन्वर्ट करेंगे आप इसको वर्टेक्स फॉर्म में, ठीक है ना, या वर्टेक्स फॉर्म, या जिसको आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म भी कहते हैं, और वो होगी इस तरह से y इक्वल टू ए
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। और जब इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ए आपको पता है ग्रेटर देन 0 आपने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगा इस केस में, जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y जो है वो बराबर हो जाएगा इस k वैल्यू के। और कौन सी h x की वैल्यू पर ये आपको ऑब्टेन होगा, 8x इक्वल टू h, या आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट बनेगा h का k, ये आपका मिनिमम पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। दिस इज द मिनिमम पॉइंट, या जिसको आप एक्सट्रीम पॉइंट कह सकते हैं, या आप क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर लास्ट में एक और चीज होगी कि हम इसको प्लॉट कैसे करें, यानी इस पैराबोला को प्लॉट कैसे करें। तो प्लॉटिंग के लिए आपको एक तो चाहिए होगा मिनिमम पॉइंट, जहां पर आपको मिनिमम वैल्यू मिला है। याद रखें हम ए ग्रेटर देन 0 को डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनिमम वैल्यू पॉइंट चाहिए, वैल्यू वाली पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, वो चाहिए हमें। दूसरा हमें इसके एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, और उसके अलावा हमें वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए होगा। तो देखेंगे हो सकता है कभी एक्स इंटरसेप्ट ना भी एग्जिस्ट कर रहे हो, तो जो चीजें इनमें से मिल जाएंगी, वाई इंटरसेप्ट चाहिए, और हो सकता है कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमें चाहिए। तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो हम जो क्वेश्चन हमसे होंगे हम उनके आंसर्स कर लेंगे, यानी हम मिनिमम वैल्यू भी बता पाएंगे, हम उसको प्लॉट भी कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स वर्क आउट एन एग्जांपल इन द नेक्स्ट इन दिस सेशन ऑफ। चले हम अब क्या करने लगे हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स भी हम फाइंड करेंगे, और फिर हम उस कर्व को स्केच भी करेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारे पास y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप वर्टेक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। द ट्रिक विल वर्क ऑलवेज, यू नो। सो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर, पहले तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, यानी एक्स स्क्वायर वाला, समटाइम्स हो सकता है कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले ना हो, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले होना चाहिए, एक्स वाला टर्म दूसरे नंबर पर, और कांस्टेंट टर्म तीसरे नंबर पर। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो पहले दो टर्म्स में से वो आपने कॉमन लेना है, यानी 2 आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा, और प्लस ये 8 बाहर रह जाएगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है, जो कि मैं यहां पर फार्मूला पहले लिस्ट करूंगा, फिर उस फार्मूला को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो फार्मूला यहां पर मैं लिख लेता हूं, जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस एन एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस एन बाय 2 होल स्क्वायर माइनस एन बाय 2 का स्क्वायर, ठीक। सो ये प्लस वाले केस के लिए, जब यहां पर प्लस आ रहा हो। जब यहां पर माइनस आ रहा हो तो फार्मूला क्या रीड होगा, अगर यहां पर माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सो यहां पर आप माइनस कर देंगे, ठीक, और ये बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। सो लेट्स यूज दिस फार्मूला नाउ। सो माय फार्मूला इज एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स to be equal to x plus n by 2 squared minus n by 2 squared. So x square, ये जो है ना, इस पर मैं फार्मूला लगाने लगा हूं, यहां पर फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यानी n की जगह 6 आ जाएगा, x प्लस 6 बाय 2 स्क्वेयर्ड माइनस 6 बाय 2 का स्क्वेयर्ड, जो कि बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 19 हो जाएगा। तो अब ये आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है इसकी जगह पर, ठीक है ना। तो फिर मेरा y जो है वो बराबर हो जाएगा 2, अब यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये सारी वैल्यू जो भी है, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 19 प्लस 8, राइट। पर हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 3 हो जाएगा, तो ये 9 होगा,
तो ये भी 9 ही है बेसिकली यहाँ। सो हमारा जो y है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 the 18 plus 8 if I'm not wrong, let me recheck, we are not making any mistake. Yeah, so far so good. 2 times x plus 3 squared minus 10. अब ये वर्टेक्स फॉर्म आ चुकी है, ठीक है ना। तो हमने जब हम ऊपर स्टडी कर रहे थे थ्योरी को, तो मैंने आपको कहा था कि आप क्या करेंगे, आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे y इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस के में। अब आपके पास यही किया है आपने। आपके पास एक इक्वेशन थी जो कि y इक्वल टू थी 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 sorry plus 12x, so it was basically plus 12x plus 8, and you have converted it into the vertex form, which is y equal to 2 times x plus 3. So sorry, it is x minus h. So the formula is x minus h, what I have defined in above. Yeah, so it is x minus h, right? So x minus h is in the formula whole square plus sorry minus 10, wait, so minus 10, right? So yes, x minus h है यहाँ पर, सही है। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो अगर हम कंपेयर करें इस हिसाब से, तो a की वैल्यू तो वही रहेगी 2, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेकिन ये x यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ माइनस एच है और यहाँ प्लस 3 है, तो जब ये बराबर रखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू 3 के प्लस के, तो h की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। जब यहाँ पर माइनस में होता ना, अगर ये माइनस 3 होता तो ये सेम ही आ जाता। जब यहाँ पर ये साइन का डिफरेंस होगा तो h इक्वल टू माइनस हाफ दिस हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। और k की वैल्यू भी इसी तरीके से, अगर यहाँ प्लस होता तो k इज इक्वल टू 10 हो जाती, क्योंकि माइनस है तो k इक्वल टू माइनस 10 होगी। तो इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो ये वाला पैराबोला है 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये कनकेव अप तो है, हमें पता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू a की है वो कनकेव अप है, बिकॉज a इज इक्वल टू 2 जो है वो पॉजिटिव है, ये बात तो क्लियर है। अब इसको मिनिमम वैल्यू जो आ रही है, मिनिमम वैल्यू अगर आप थ्योरी को चेक करें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y जो है, ऑफ y वो बराबर होती है k वैल्यू के, यानी k वैल्यू इस केस में माइनस 10 के बराबर है। और ये कहां पर आ रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज माइनस 10 व्हिच करस्पॉन्ड्स टू, यानी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की है करस्पॉन्ड्स टू x इक्वल टू h जो कि है माइनस 3। सो ये जो पॉइंट बन जाएगा ना h कामा k, यानी माइनस 3 कॉमा माइनस 10, ये मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, ठीक, मिनिमम पॉइंट। तो हमने मिनिमम पॉइंट फाइंड कर लिया और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो मिनिमम वैल्यू k थी माइनस 10 और मिनिमम पॉइंट जो है माइनस 3 कमा 10 आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा काम होगा वो होगा इसको प्लॉट। चले, सो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 12x plus 8 now looks like 2 times x plus 3 squared minus 10, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू यानी जो वर्टेक्स आ रही है, इसको आप वर्टेक्स भी कहेंगे, वर्टेक्स जो आ रही है वो है h कमा k जो कि बराबर आ रही है माइनस 3 कॉमा माइनस 10 के, ऊपर हम लिख कर आए हैं। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट इज बेसिकली द वर्टेक्स, ठीक है ना। तो वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड करेंगे इसके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। तो पहले मैं y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि वो हर वक्त एग्जिस्ट करेगा। x एक्सिस हो सकता है x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट ना करे, लेकिन y इंटरसेप्ट हर बार एग्जिस्ट करेगा। तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू बन जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 प्लस 3 स्क्वायर्ड माइनस 10, which turns out to be 9 minus 10, which is basically 18 minus 10, and it is equal to 8. So 0 comma 8 is basically the y intercept. Now what more I need, I also need x intercept. So x intercepts, x intercepts. For x intercepts you know that we set y to be equal to 0. तो इसको जब y 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो
ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 10। याद रखें जब यहां पर ये a पॉजिटिव है ना तो ये k नेगेटिव होना चाहिए। अगर k की वैल्यू नेगेटिव नहीं है और k की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है और a भी पॉजिटिव है तो उस केस में आपको कभी भी जो है ना वो y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहां पर तो जब इस k वैल्यू को यानी -10 को इस साइड ले आएंगे तो ये 10 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर। अगर ये प्लस का होता तो इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा और वो इमेजिनरी है तो एक्स इंटरसेप्ट उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहां पर हम लकी है कि हमें यहां पर एक्स इंटरसेप्ट मिल रहा है, ठीक। सो इट इज 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज बेसिकली इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ये बेसिक कंप्यूटेशंस हैं जो कि आपको आनी चाहिए फ्रॉम योर बेसिक अलजेब्रा साइड। सो x शुड बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। सो -3 माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमा 0 और -3 प्लस स्क्वायर रूट 5 कॉमा 0, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं आपके एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। अगर इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें -3 और माइनस स्क्वायर रूट 5, एक्स इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमा 0, ये पॉइंट बन जाएगा -5.42 कॉमा 0, और जो ये दूसरा पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट का वो ये बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फिलहाल तक इस इंफॉर्मेशन को लेकर अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें इस पैराबोला को, सो व्हाट वी नीड बेसिकली वी नीड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ये हमारे पास वाई एक्सिस है ऐसा समझे, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा जो पैराबोला था y इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 स्क्वायर -10, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0,8 पर आ रहा था, वो तो हो गया प्लॉट, ठीक है ना। अब इसके जो x इंटरसेप्ट थे वो दो थे, एक आपके पास आ रहा है -5.24,0, ऊपर 42 लिखा है मैंने, ये बेसिकली 24 है, तो इसको आप करेक्ट कर दें -4.24। ये कन्वर्ट आप करेंगे जब डेसिमल में ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा जो वर्टेक्स आ रही थी वो आ रही थी -3 -10 पर। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स को पिन पॉइंट करते हैं, तो -3 यानी 1 2 3 ये -3 है, -10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कहीं 10 आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। अच्छा, अब -0.764 यानी -0.7 को आप अगर राउंड ऑफ करें करीब करीब 0.8 के आ रहा है, तो यानी ये 1 से थोड़ा इस साइड पे यहाँ पर कहीं गुजरेगा ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। और -5.24 यानी -5 से थोड़ा आगे, सो ये 1 2 3 4 5 से थोड़ा आगे यानी इस जगह पर कहीं। तो ये बेसिकली आपका जो पैराबोला बनना चाहिए, इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। इसको एक्स इंटरसेप्ट से क्रॉस होना चाहिए दोनों से, और ऊपर जो वाई इंटरसेप्ट है उससे भी क्रॉस करवाना चाहिए आपको, ये इस तरह से आपको ये इसको क्रॉस करवाना चाहिए आपको, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। और ये मुझे पता है ये इतना अच्छा नहीं बन पा रहा, लेकिन वी हैव टू मेक स्केच। तो समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से बनना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्केलिंग है वो ठीक से नहीं हुई, तो इस वजह से ये मसला आ रहा है, ठीक है ना। सो समथिंग लाइक दिस, तो इसको यहाँ से गुजरता हुआ फिर 0,8 से भी इसको गुजारना है, ठीक है, दोनों एक्स इंटरसेप्ट से गुजारना है, और फिर ये आगे चला जाएगा आपका इस तरह, समथिंग लाइक दिस। इसको हम अगर प्लॉटर पे डेस्मोस पे प्लॉट करें तो ये ज्यादा बेहतर प्लॉट हो जाएगा। चले वहां, ये रहा आपका 0,8 पर इसका जो है वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, -3,10 पर इसका जो है वो आ रहा है आपके पास मिनिमम पॉइंट, और ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हैं दोनों और ये वाई इंटरसेप्ट है, तो आप इसको यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। वहां पर जब ड्राइंग में कर रहा हूँ तो वहां क्योंकि वो इतने अच्छे से नहीं बना पा रहा था, तो आप जब इसको अगर आप फुट स्केल से बनाएंगे तो ये आप अच्छे से बना लेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, राइट।
थी, Okay. I'll talk about them as well. मिसाल के तौर पर अगर आप याद करें तो y is equal to ax square plus bx plus c जो है हमारा मेनली टास्क है इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। y is equal to ax square ax plus x minus h whole square plus k, ठीक है ना। तो अगर सपोज करें कोई ऐसी आपके पास इक्वेशन आ रही है जिसमें c जीरो नहीं है, यानी c जीरो है। अगर c जीरो है, मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है जैसे कि 9x स्क्वायर प्लस मिसाल के तौर पर 36x फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वेशन, या चले ऐसा कर लेते हैं, इसको -36 कर लेते हैं, ठीक है, या -30x कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर c जीरो है ना, तो उस केस में वही ट्रिक इस्तेमाल होगी जो हम प्रीवियस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि c तो है नहीं, तो फिर ये दो टर्म है, इनमें से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपने कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 30 को डिवाइड तो 9 नहीं करता, तो इसलिए इसको आप डिवाइड बाय 9 रख देंगे। तो अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है 10/3 करके, एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x। ठीक, अब यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स वाला, जो कि रीड करता है x माइनस एन बाय 2 का स्क्वायर और माइनस एन बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x बराबर हो जाएगा, अब n की जगह आपके पास 10/3 आ रहा है, तो x माइनस एन की जगह 10/3 हो जाएगा। लिहाजा उसको जब आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बेसिकली 10/6 स्क्वायर्ड हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 10/6 स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 5/3 स्क्वायर्ड माइनस 5/3 यानी 25/9 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है मेरी ना, ये वाली, ठीक है ना, ये उठाकर मैं इस जगह पर पुट कर दूंगा, तो मेरा y इक्वल टू बन जाएगा 9 टाइम्स x माइनस 5/3 स्क्वायर माइनस 25/9। अब मल्टीप्लाई कर दें 9, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप खुद से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हो जाए कहीं पर, तो आपको देख लेना है उसको। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स मेरी बन जाएगी वो बन जाएगी 5/3 कॉमा -25 यानी h कमा के, और ये मिनिमम वैल्यू है -25। तो आप वो सारी एनालिसिस फिर आप स्केच के लिए एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल के जो आप कर सकते हैं वो आप इसके ऊपर करेंगे। मैं सिर्फ वर्टेक्स फॉर्म कैसे निकालनी है इसकी उसके ऊपर कमेंट कर रहा था। सपोज करें आप C0 मैंने किया था, आप सपोज करें C0 नहीं है लेकिन B0 है। लेट्स से हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर आपका b जो है वो 0 हो गया है। तो इस केस में आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बहुत ही आसान होगी। इसका एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो b वाला टर्म है यानी x वाला वो 0 है। तो इस तरह की वर्टेक्स फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो x लिखा हुआ है ना, इसको x माइनस 0 करके होल स्क्वायर करके रख लेना है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा h की वैल्यू 0 होगी और k की वैल्यू ये होगी जो आपके पास 2 है बायर कांस्टेंट। तो इसकी वर्टेक्स जो बन जाएगी वो 0,2 हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। कहाँ पर आ रही है, x की कौन सी करस्पॉन्डिंग वैल्यू पर आ रही है, तो ऑब्वियसली वो 0 पर आ रही है। तब आगे आप इसको अगर प्लॉट करना चाहें तो आप इसके x इंटरसेप्ट इस केस में आपको नहीं मिलेंगे, आप निकालने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो y 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको x इंटरसेप्ट। तो कोई बात नहीं, x इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगा लेकिन वर्टेक्स आपको मिल गई है, y इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा। 0 पुट करेंगे तो वो y इंटरसेप्ट इस केस में वही आ रहा है जो आपकी यानी वर्टेक्स है। तो इसका मतलब है कि अब आप जब इस तरह के पैराबोला को आप प्लॉट करना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स आ रही है, लेकिन वो दोनों एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 यानी 1 2, इस जगह पर इसकी वर्टेक्स है। मुझे पता है ये कनकेव अप है, लेकिन मैं अपनी तरफ से यानी इस x की इस साइड पे मिसाल के तौर पर x इक्वल टू -1 पुट कर दूं इसमें, तो जब मैं इसके अंदर -1 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी -1 पर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पर कहीं। और अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं तो वहां पर भी y इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी 1 पर भी यहाँ कोई 6 आ जाएगा। तो दिस पैराबोला विल लुक समथिंग लाइक दिस, जो कि इस पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, ठीक है, और इस साइड से भी समथिंग लाइक दिस, ओ सॉरी समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं बेहतर तरीके से।
ठीक है ना, यू कैन प्लॉट इट इन अ बेटर वे, या आप डेस्मोस पर ले जाएं तो ये और ही आसान तरीके से वहां प्लॉट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये हम इक्वेशन प्लॉट करें 4x², मिसाल के तौर पर यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 4x² और इसके अलावा +2 है, तो ये वही है जो अब मैं प्लॉट करना चाह रहा था। यू कैन सी दैट, यानी कि ये 0,2 पर इसकी वर्टेक्स आ रही है, यानी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। कहाँ पर? h की वैल्यू पर। व्हाट इफ दोनों 0 हो जाएंगे, यानी y = ax² + bx + c के अंदर c भी 0 वाला टर्म हम लें और b भी 0 वाला लें, तो क्या होगा? तो इस केस में ये होगा कि आपका जो, यानी एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो एग्जांपल बन जाएगा y = मिसाल के तौर पर 25x², यहाँ पर b भी 0 है, c भी 0 है। तो आप इस तरह की वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए भी कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये x को x - 0 करके लिखेंगे होल स्क्वायर, और प्लस c वाला टर्म भी 0 है तो वो भी 0 करके लिखेंगे। तो वर्टेक्स 0 0, यानी इसकी वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन में आएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये 0 होगी हमेशा इस तरह के केस में। ठीक है, और इसको प्लॉट कैसे करेंगे? इसके x इंटरसेप्ट भी 0 0 पर आ रहे हैं, y इंटरसेप्ट भी 0 0 पर आ रहे हैं। सो हाउ विल वी प्लॉट दिस, सो हम क्या करेंगे फिर प्लॉट करने के लिए? फिर हम ये कर सकते हैं कि ये जो 0 0 यहाँ पर आ रहा है, इससे इस साइड पे यानी x = -1 पुट करके वैल्यू हम निकाल लेते हैं। -1 पुट करेंगे तो y 25 दे देगा, और x = 1 पुट करेंगे तो फिर ये y 25 दे देगा। तो ये 1 और -1 दोनों पर 25 ऊपर कहीं पर वैल्यू आ रही होगी। सपोज करें ये 5 है, ये 10 है, और यहाँ 15 है, और यहाँ सपोज करें 20 है, लेट्स से यहाँ पर 25 आ रही है। तो ये आपका इस तरह से प्लॉट होगा, समथिंग लाइक दिस। और इस साइड से भी ये इस तरह से प्लॉट होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, और इसको भी मैं प्लॉट करता हूँ। बेहतर प्लॉटिंग के लिए हम डेस्मोस पर ले चलते हैं इसको भी। नो, it should be something like this। ठीक है ना, तो अगर डेस्मोस पे ले जाएं इसको तो ये 25x², so you can't see it, oh sorry, x², तो ये है आपका पैराबोला। ठीक है ना, तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। ये जो अभी तक केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो केसेस हैं जहां पर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब a लेस देन 0 के लिए फिर मैं दूसरी वीडियो में काम करूंगा। ठीक है ना, तो उसको फिर मैं दूसरी वीडियो के अंदर एडजस्ट करूंगा। कीप सब्सक्राइबिंग।